नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारा उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मत का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि भारी बहुमत से एनडीए सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से देश के अंदर आमजन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की अपेक्षा के अनुरूप विभिन्न दलों ने जनता के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य को रखे। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़सगंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का। भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने अपने मत का प्रयोग किया है। उन्होंने वो गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आज मतदान हो रहा है, मैंने विकसित भारत के लिए ये मतदान किया है, राम राज्य को बरकरार रखने के लिए अपना वोट किया है। तो गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने अंतिम चरण में गोरखपुर के मतदान केंद्र पर मतदान किया। इस दौरान रवि किशन ने कहा कि मैंने विकसित भारत के लिए मतदान किया है, राम राज्य को बरकरार रखने के लिए वोट किया है, ये भारत कभी झुकेगा नहीं, उसके लिए वोट किया है। बहुत अच्छा, हाँ, विकसित भारत के लिए वोट किया है, राम राज्य को बरकरार रखने के लिए वोट किया है, भारत को विश्व गुरु और विकसित भारत और विराट भारत देखने के लिए वोट किया है। ये भारत कभी झुकेगा नहीं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर ये वोटिंग हो रही है और ऐसे में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर ये मतदान जारी है। वाराणसी, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर मतदान हो रहा है। देवरिया, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर में मतदान हो रहा है। चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और रॉबर्ट्सगंज में ये मतदान हो रहा है।
तो लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का ये मतदान हो रहा है और उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर ये सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां एक कलयुगी मां ने अपने नवजात को कुएं में फेंक दिया है। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया है और उसको अब जिला अस्पताल में भर्ती भी करा दिया है। तो ये खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कलयुगी मां ने नवजात बच्चे को कुएं में फेंक दिया। कुएं से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर ग्रामीण कुएं के पास पहुंचे। बच्चे की आवाज़ सुनकर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने कुएं में घुसकर बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया है और उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां एक पीड़ित ने पुलिस पर दुर्व्यवहार और मारपीट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चौकी इंचार्ज ने उनकी बेरहमी से पिटाई की है। महिलाओं के साथ भी मारपीट और छेड़खानी की गई है। पीड़ित के शरीर पर कई गंभीर चोटें भी आई हैं। तो पुलिस की दबंगाई सामने आई है। यहां पुलिस ने पीड़ित पक्ष को चौकी बुलाकर जमकर पिटाई कर दी। सिबरा चौकी इंचार्ज उदयवीर यादव पर ये मारपीट का आरोप लगाया गया है। और हमारा आपस में सुनील से काम झगड़ा हुआ था और पुलिस ने हमें खूब काम मारा पीटा। पुलिस ने क्यों मारा पीटा है आपको? किस मामले को लेकर झगड़ा हुआ था आपका? हमारा आपस में काम में झगड़ा हो गया था। ऐसे हम चचा भतीजे थे, आपस में वो हमें गाली देते, मैं उसको गाली देते थे और उसने और इतनी ही बात पे जो हमारे लोगों की काम में उसी वही था, उसने हमारे सर में पकड़े, चोटों में तम बहुत कम लगी हुई। और मैं जो रिपोर्ट करने गए कंपनी थाने, तब पुलिस वालों ने धर के हमनी को और धर के पीटा। अच्छा, किस पुलिस वाले ने आपको मारा पीटा है? उदयवीर सिंह ने। अच्छा, कौन है वो उदयवीर सिंह? दरोगा जी हैं। और हमारा खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद से खबर है, जहां एक सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र लाकड़ी फाजलपुर में स्थित एक एक्सपर्ट फर्म में सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। परिवार वालों ने सिक्योरिटी गार्ड की हत्या करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और छानबीन करने के बाद सिक्योरिटी गार्ड के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे घर पे फ़ोन आया, इनने फ़ोन करके बोला था बल्लभ मेटल में काम करूँ मैं, कि क्या बोलते पापा का एक्सीडेंट हो गया जल्दी आ जाओ। मैं सोचा एक्सीडेंट हो गया, मैं घर पहुंच गया। घर पहुंच के इन्होंने कही जल्दी जाओ, डायनामिक में है वो। तो मैंने कहा डायनामिक में, मैं फ़ोन करके भी इनसे सबसे ये कह रहा हूँ, मैंने कहा उन्हें अस्पताल में तो पहुँचा दो, अस्पताल में पहुँचा दो बस उन्हें कैसे भी करके, बाकी पे तो इन्होंने किसी ने अस्पताल में न पहुँचाया, इन्होंने मार दिया उन्हें यार। श्री उमेश सिंह चौहान यहाँ पे तो बहुत टाइम से 1 महीने की बाद छुट्टी पे बहुत तबीयत खराब थी ना। मुझे ये सूचना मिली थी कि उनके चोट लग गई है, आप आ जाओ। मैंने कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो कह रहे नहीं आप आ जाओ। मैंने कि उन्हें अस्पताल पहुंचा दीजिए आप, तो कह रहे थे नहीं आप आ जाओ, उनके थोड़ी सी चोट लगी है बस। उन्होंने ये बोला था, उन्होंने ये नहीं बोला था कि बंदूक से गोली लगी है, उन्होंने ये कुछ नहीं बताया था। एक एक्सपोर्ट फर्म डायनामिक एक्सपोर्ट, उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड जिनका नाम उमेश चौहान था, और जो अभी हाल में यहाँ मझौला थाना क्षेत्र में ही एकता कॉलोनी आजाद नगर में रह रहे थे। मूल रूप से जनपद मैनपुरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एक परिवार से यहाँ पर रहते हैं और सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। सागर सिक्योरिटी जो एजेंसी है उसमें ये काम करते थे और इस फैक्ट्री में पिछले समय से काम कर रहे थे, लेकिन इनकी तबीयत ख़राब होने के कारण पिछले 1 महीने से यहाँ ये काम नहीं कर रहे थे। आज ये इस फैक्ट्री में सुबह आए थे और जो वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज है उससे इन्होंने अपनी बंदूक। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एटा से खबर है, जहां इमरजेंसी का वार्ड जो था वो अब कूड़ा बनता जा रहा है। मरीजों के स्वास्थ्य से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। तो एटा इमरजेंसी का कमरा गटर बन गया है। एटा मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का कमरा नंबर 16 गटर में तब्दील हो चुका है। बीमार मंदबुद्धि युवक जानवर जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं।
ट्रक चालक और रोडवेज बस चालक में मामूली सी बात को लेकर कहासुनी हो गई और ये कहासुनी मारपीट तक आ पहुंची, जिसके बाद ट्रक चालक को साइड नहीं देने पर यह बवाल हुआ। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में भी ले लिया है। पीलीभीत में ट्रक चालक को साइड नहीं देना रोडवेज बस चालक को महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक ने रोडवेज बस चालक के साथ मारपीट की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।